गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से कभी स्वीकार नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं। इसलिए एकदम नवीन चेतना, नवीन आनंद केवल स्वीकृति से है। अभी स्वीकृति हो जाए कि मैं तो डायलिसिस मैन हूं, किडनी फेलियर हूं, तो ऐसा नहीं बोलने आएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। स्वीकृति का चमत्कार होता है, अद्भुत चमत्कार। सच्ची कहते हैं, बस स्वीकृति बदलनी है। अनेक जन्मों के साफ शुभ कर्मों को भस्म करके स्वीकृति आपको प्रियाजू के दासत्व से युक्त कर देगी। शरीर राग में मत फंसो। ये सुख दुख, ये लाभ हान, ये मान अपमान, ये जन्म मृत्यु एक भ्रम है। जहां सुख कृपा सब भ्रम मिट जाई, सब भ्रम मिट जाई है? गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। ये कल्पनात्मक है। आप कहोगे पीट रहे हैं, तुम्हें कल्पनात्मक लग रहा है। भैया स्वप्न में हो, इसलिए जब जागोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने ही रचना की है। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, प्रभु की ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार का हेतु कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इसी त्रिगुणात्मिका माया के ताप से बचाने वाले कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वही प्रभु बोल रहे, शरीर से राग मत कर। और हम सब जितना भी कुछ कर रहे हो, शरीर राग के अंतर्गत ही कर रहे। थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी। इतनी सामग्री ही नहीं इकट्ठा होने देते, राग द्वेष सब बहाते रहते हैं। वही बात चलनी में गैया दुहै, और दैव दोष को दे हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल। जो हमारी वृत्ति अगर ये इस बात में फंसी रही, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक बार कमर कस के इस शरीर को स्वाहा करो। स्वाहा क्या स्वाहा करना? आग में झोंक देना है? नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो क्या है? ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु को दिया। अपना तो बड़ा सरस भाव है। तनुवांग मनोभीर, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, अब जैसा भी है प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। समर्पित करने पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है कि मुझे ये भोगने की इच्छा, मुझे सूंघने की इच्छा, नहीं। अब तुम्हारा नहीं रह गया। चाहे इस पद्धति से मिटा दो, चाहे ज्ञान पद्धति से मिटा दो, शरीर राग मिटाने पर ही भगवत अनुराग प्रकट होता है। जैसे नाम जप है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद में प्रभु का जो नाम है, ये हमारा स्वरूप है। जो हमारी आत्मा है वही नाम है, वही धाम है, वही रूप है, वही लीला है। ये आत्मरति है, ये कोई क्रिया नहीं। ये त्रिगुणातीत है नाम, त्रिगुणातीत है धाम, त्रिगुणातीत है रूप, त्रिगुणातीत है लीला। जब आप इस शरीर को, जिसको मैं मान लिया है, इसको प्रिया प्रीतम की सेवा में गुरु आज्ञा से लगा देंगे, तो आपको ये लगाना नहीं पड़ेगा अटकल कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं। ये जानना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। और उपनिषदों में भी ऐसा ही वर्णन है कि ये जो आत्म तत्व है, बहुत प्रवचन करने वाले की समझ में नहीं आता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया। बहुत बड़ा बुद्धिमान हो तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा। बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी किसको समझ? बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है। तो हमारी आत्मा किशोरी महात्मानम स्वामिनी जी, और उन्होंने वर्ण कर लिया। मेरे अज्ञान जनित संबंध से युक्त शरीर सहित सब कुछ वर्ण कर लिया। अब हमें केवल इतनी बात समझनी है कि किसी भी दुख का लेस भी मेरे को छू नहीं सकता। आपने दुख को पकड़ा है तो दुख भोग रहे हो। आपने माने हुए दुख को सुख मान लिया है तो आप सुख का अनुभव करके दुखी हो रहे हो, क्योंकि ये सुख विश्राम वाला नहीं, ये और मिले और भोगूं और चाह पैदा करने वाला है। अगर आपने स्वीकृति श्री जी की कर ली है तो
अपने आप आपको ये बोध हो जाएगा स्वरूप का, अपने आप शरीरों का राग छूटता चला जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। अब ये जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमारे शरीर धर्म को लेकर के बड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, उसके लिए आवश्यक है समझना। तुम कभी नहीं मरने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम किसी को नहीं मार सकते। हां, जो मरने वाला शरीर है वो मरेगा ही, तुमसे बचा नहीं सकते। फिर क्यों अपने कर्तव्य में ढीले पड़ रहे हो कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमें ऐसा, हमें क्यों? मायाकृत स्वीकृति को बदलना है, हमें प्रभु के महाप्रेम में जाना है। ये सब हो गया, बहुत काल से भोग रहा हूं, इस मन की चाल में बहुत काल से फंसा हुआ हूं, अब नहीं, अब तो प्रियालाल के समीप जाना है। वो हमारे घर वाले हैं, वो हमारे प्राण प्यारे संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं, सनातन संबंधी हैं। ये तो कुछ वर्षों के संबंध होते हैं जिनके लिए हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो हमारा स्वरूप है, जो मैं है, ये कभी जन्मता नहीं, न मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं। ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। इस शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, ये हमारा स्वरूप है। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी चींटी काटे तो पूरा एकाग्रता उसमें हो जाएगी। थोड़ा भी भय का अवसर आवे तो, और ऊपर से ढका हुआ था, सामने एक पत्थर, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते कि यहां कोई दरार, उस दरार में रहते थे वो महात्मा। हमने ठानी कि उनसे मिलना है, अब वहीं रहते थे, घाटों में ही रहते थे। आज सोना नहीं, आज देखना। ठीक वो 12, वो हमारे पास दुप दुप वाली घड़ी जो 10-20 रुपया की मिलती है ना, वो उसको रखते थे समय के लिए। तो ठीक 12 बजे कृष्ण शरीर, ऐसे जैसे पैसे पहले गांव में लंगोट पहनते थे, उतनी मार्किन, केवल लंगोट जैसी, कृष्ण गौर वर्ण एकदम, ऐसे सुनहले बाल, तेजस्वी स्वरूप। रात्रि में निकले, आचमन किया, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, बहुत देर ऐसे लेटे रहे। फिर गंगा, तब तक हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको ठोकें, पर जब वो वापस हो रहे तो लगा फिर चले जाएंगे, बात करें इनसे। तो आगे जाके हमने प्रणाम किया, तो घूम के ऐसे खड़े हो गए। महाराज जी बस कुछ शब्द आप बता दीजिए, हमें आपसे बात करने की बहुत इच्छा है। ऐसा ऐसा बिल्कुल सरस, ऐसे अमृतमय वचन निकले जैसे कोई बहुत मादक वस्तु पिए हुए हो। वो महाराज जी पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप रहते कहां हो। अभी आपको इधर से जाते हुए देखा, तो उन्होंने झकवाया, तो बड़ी लंबी, बस इतनी, आदमी घुटने के बल भर अंदर चला जाए और बाहर से वो पत्थर ऐसे करके लगा लेते थे। महाराज जी इतनी गर्मी, वहां वायु शुद्ध ना मिले अंदर, ऐसा आप कैसे रह लेते हैं? उनका अभ्यास, आप शरीर राग के कारण ऐसा सोचते हैं, अन्यथा नहीं। उनका दिन में तो कभी आपको देखा नहीं, बोले निकलते ही नहीं। इधर इधर पक्का था, बीच में कहीं कच्चा रज तो होगा ही, तो अपना अगर कभी लघु शंका आदि लगती होगी तो जैसा कुछ विधान हो उसी के अंदर। रात्रि में एक बार निकलता हूं, गंगा स्नान कर, अभी वस्त्र बदलूंगा, और एक जहां कोई भी भोजन पा सकता था, वो हमें नाम स्मरण नहीं है, पर वो धनी पुरुषों के द्वारा ऐसा चलाया जाता था, क्योंकि काशी विरक्तों का गढ़ है। कोई भी अवधूत, सन्यासी, परमहंस, ब्रह्मचारी
कोई भी वहां जा, कोई चिट्ठी विट्ठी का नहीं, कभी भी जाकर के यदि वो भूखा है, वैसा कहता है, वहां सैकड़ों संत पाते थे। जो ज्यादा हो, मान लो परोस दिया गया, नहीं पाए तो डिब्बा में ऐसे फेंक देते थे, और वो दूसरे दिन सुबह बदला जाता था, क्योंकि साफ करने वाले सुबह। तो उन संत भगवान ने कहा, मैं रात्रि में जाता हूं, उन पत्तलों में जो भी लगा होता है वो निकाल लाता हूं, और ये गंगा जी के तट पर पा करके आचमन करके फिर अंदर हो जाता हूं, और निरंतर स्वरूप चिंतन में मगन है। लगा कि ये भी, हम तो समझ रहे थे हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, घाटों में पड़े रहते किसी से, ये जीवन, और ये कोई 1-2 दिन की दिनचर्या नहीं, 10 वर्ष से थी। और सोचो कैसा जीवन, केवल उस दराज में एक जीव की तरह पड़े रहना, कैसा मन मार लिया उन्होंने, कैसी स्वरूप। तो ये जब तक हम इसे मैं समझते हैं, महकुआ साबुन ये वो, अरे काहे को फंस रहे हो, ये तुम नहीं हो। कई बार सुनाया है, अगर ये बात नहीं समझोगे आप तो इसी में फंसे रहोगे। ज्यादातर प्रश्न इसी के आते हैं, ज्यादातर आपको भजन ना करने देने वाला यही है, यही शरीर राग। गंगा के किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो तरी नाम का स्थान है, एक तरी, वहां सुरेशानंद अवधूत नाम के महात्मा रहते थे। उनके दर्शन के लिए गए तो बीच में एक संत मंडली हमें नैमी सारण की मिली थी, तो कुछ समय तक उनके, तो उस समय मंडली के हिसाब थे 10-12 सब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष विरक्त, तो बड़ा सुख मिलता था उनके संग से। वहां गए, उन्होंने जे देखा, वो ऐसे दिगंबर रहते थे, कभी कोई माता बहन आवे तो ऐसे ही एक वस्त्र, ऐसे ही, मतलब आप देखना चाहो तो देख सकते हो दिगंबर है वो, ऐसे ही नाम मात्र का एक ऐसे डाल लिया, ऐसे पूरा शरीर का चमड़ा जो है ऐसे महाराज जी का हो गया था। गर्मी सर्दी बरसात जीव जंतु मच्छर कोई राग नहीं शरीर से। अब उनकी हम भावना बता रहे, सब संत, अरे गुरु जी आए, सब संतों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बहुत समय से हमारा उनका परिचय रहा हो। सबको बैठालना, और जो उनके निज जन थे उनको गुलगुला बनाओ, खीर बनाओ, पुआ बनाओ, ये ऐसे बहुत सी सामग्री बनवाई, स्वयं परोस रहे संतों को। ऐसा प्यार, बड़ा हृदय से। ऐसे भी संत होते दिगंबर, जैसे बंदर के पार्श्व भाग में ढट्ठे होते हैं ना, ऐसे उनके पुट्ठों में ढट्ठे बने हुए थे। ऐसे मान लो पत्थर में बैठे तो ऐसे, अब गर्म पत्थर तो चमड़े की हालत, कैसा निरपेक्ष स्वरूप। अब दिन में तो समय नहीं मिला, जब रात्रि में तो हमने पूछा वहां के लोगों से कि महाराज जी कहाँ होंगे, तो उनकी कुटिया है वहां। तो गए कुटिया, बस ऐसे एक छोटी सी कुटिया और तखत के ऊपर कुशासन के ऊपर कुछ नहीं, केवल कुछ जो चुभता है। और गए तो उस समय संयोग से वो प्रसाद पा रहे थे, ऐसे मोटी मोटी 2 रोटी और थोड़ी ऐसी सब्जी भरता टाइप ऐसे हाथ में लेके ऐसे पा रहे थे। तो जाते ही, हाओ गुरुजी, एकदम मधुर मृदु स्वभाव, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अमृत भाषी होता है, अर्थात वो कुछ भी बोलेगा, इतना आकर्षण, इतना आपको लगेगा कि मैं सुनता रहूं, इनके समीप ही बैठा रहूं, ऐसा लगेगा। वो भगवत तत्व प्रकाशित हो जाता है। हम कहा महाराज जी, हम लोगों को तो खीर पुआ और गुलगुला पवाए आपने, और आप तो कहा गुरुदेव हमारे भाग्य में, सब संतों को गुरुदेव बोलते थे, बोले गुरुदेव हमारे भाग्य में सब कहां लिखा है, हमारे भाग्य में तो बस ये। कैसा जीवन, दूसरे के लिए नए कम्बल मंगा रहे हैं, स्वेटर मंगा रहे हैं, आप केवल कुशासन, ऐसे ही कोई चद्दर भी नहीं बिछा, कोई चद्दर भी नहीं ओढ़ना, बस उतना चद्दर जिसे माताएं बहनें आई तो ऐसे डाल लिया। नहीं, दिगंबर, सर्दी है पर ऐसे दिगंबर। क्या हुआ, क्या क्यों नहीं बिगड़ रहा उनका कुछ? क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया, गलत स्वीकृति को हटाकर स्वरूप स्थिति में आ गए, मैं शरीर नहीं हूं, बस